बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साहिद तस्दीक यूट्यूब चैनल के साथ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आज आर्मी चीफ साहब का रवैया। और फिर आप सरकारी टीवी चैनल को देखें तो वहां पर इमरान खान की तस्वीर का चलना, इमरान खान का नाम नशर करना, बानी चेयरमैन की बजाय इमरान खान कहा जाना एक अचंभे की बात है, एक हैरत की बात है। लेकिन अगर ये तब्दीली खुशगवार है और इमरान खान की तवक्को के एन मुताबिक है जो इमरान खान चाहते हैं, तो फिर तो बहुत ही वेल एंड गुड। और फिर आज इमरान खान की उनके बच्चों से बात करवाई गई और इस पर भी बात करेंगे। और आर्मी चीफ साहब केपी के गए और वहां पर एक तरह है, एक तरफ अलीमीन गंडापुर बैठे हैं, एक तरफ मोहसिन नकवी बैठे हैं और दरमियान में आर्मी चीफ साहब बैठे हैं। ये इस तस्वीर भी आज एक मैसेज दिया जा रहा है, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आर्मी चीफ खैबर पख्तूनख्वा गए और वहां पर जो उन्होंने बातें की वो बहुत अहमियत रखती हैं, बहुत ही अहम हैं। और इन पर हम बात करते हैं। अ, उसमें से सबसे पहले तो आर्मी चीफ के कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। रियासत है तो सियासत है, हमें बिला तफरीक इकट्ठे खड़े होना होगा, आर्मी चीफ साहब का कहना है। और इंसान खता का पुतला है, इंसान खता का पुतला है और इसको मानना चाहिए कि इंसान से गलतियां होती हैं और इनसे सबक भी हासिल करना चाहिए। आवाम और फौज का खास रिश्ता है। नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टियों का इत्तेफाक हौसलामंद है और तमाम पार्टियों को मिलकर जल्द इस पर काम करना होगा। ये थे आज आर्मी चीफ साहब के बयान। सबसे पहले तो ये कि रियासत है तो सियासत है। आर्मी चीफ साहब जो पहले कहते थे कि पहले अदारा है, और आज बात कर रही हैं रियासत है तो सियासत है। शुक्र है आर्मी चीफ साहब को भी ख्याल आया कि इस रियासत के साथ ही सब कुछ है, सियासत है, अदारे हैं। और अगर रियासत ही ना रहे, हम रियासत को अपने हाथों से तोड़ना शुरू कर दें, तो फिर क्या कहें। और बाकी रही कि इंसान खता का पुतला है। एक बात आर्मी चीफ साहब आपसे कहना चाहूंगी कि इंसान आपने गलतियां नहीं की हैं, आपने जुर्म किए हैं। और ऐसे जुर्म शायद ही है या अल्लाह दे सकता है, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान इन आग की कताओं से 50 साल पीछे चला गया। हजारों लोग इस दुनिया से फाकों की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में चले गए और बहुत सारे लोगों को गोलियों का निशाना बनाया गया। लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास रोजी रोटी नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? और अगर रियासती अदारे ये सोचें कि रियासत है तो हम हैं और हम अगर हमारा काम इसकी हिफाजत है तो हमने इसकी हिफाजत करनी है, ना कि रियासत के दूसरे अदारों के मामलात में दखल अंदाजी करनी है। और बहरहाल आज के आर्मी चीफ के इस बयान पर क्या कह सकते हैं कि अगर उन्होंने, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता, आज एक बात की है तो कल उसके ऑपोजिट बात करती जाती है। फिर एक और बात, नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम पार्टियों को मिलकर काम करना होगा। अब इसमें ये बात किस हवाले से किनको सुनाई जा रही है वो आप बेहतर तौर पर जान सकते हैं कि तमाम पार्टियों, अगर कोई आर्मी चीफ साहब इस वक्त काम करने जा रहे हैं तो वो पार्टियां जो कह रही हैं कि हमें हर हाल में हुकूमत में ही रखा जाए, तो मेरा ख्याल है जहां तक ये उन लोगों को सुनाया जा रहा है कि हमें। और फिर मोहसिन नकवी एक साइड पे अलीमीन गन्नापुर, दरमियान में जनाब आर्मी चीफ साहब। ये भी एक मैसेज है कुछ लोगों के लिए। अगर यकीनी बात है उनको समझ आ गई, और दूसरे लोग अपनी तस्वीरों के जरिए मैसेज देते हैं, तो स्टैब्लिशमेंट भी तो अपना मैसेज दे सकती है कि ये हमारा मैसेज है। और देखा जाए तो पाकिस्तान में 70 सालों से सबसे ज्यादा अगर ताकतवर रही तो एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी हुकूमत किसी तरह से भी ताकतवर नहीं रही। अवाम की कोई ताकत की कोई अहमियत नहीं रहनी थी, लेकिन इमरान खान ने इस तारीख को बदल दिया। इमरान खान ने बताया कि एक शख्स की अहमियत होती है अगर उसके पीछे अवाम खड़ी है। अगर आज कोई एक शख्स कहे कि हम ये अवाम मेरे पीछे चले और उसको तो किसी किस्म का वोट का हक भी हासिल ना हो, तो आप कैसे कह सकते हैं? आपको तो उस शख्स के पीछे चलना है जिसके पीछे अवाम है, उस पार्टी के पीछे चलना है जिसके पीछे अवाम है। और पाकिस्तान के लिए आपको
हर वो कुर्बानी देनी है। ये अदारा बना ही इसीलिए है कि आपको हर वो कुर्बानी देनी है जिसमें पाकिस्तानी अवाम का जानो माल, इज्जत और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। लेकिन अफ़सोस कि आज के दौर में ये तीनों ही अवाम को ना मिल सकी। लेकिन ये मत भूलिए कि अल्लाह ताला के बाद ताकत का असल सरचश्मा अवाम है और फिर हुकूमत करने का हक सिर्फ उसी को हासिल है जो अवाम का मुंतखब करदा नुमाइंदा हो। और अगर अवाम का वो हक ही उनसे छीन लिया जाए और आप एक कम वोट लेने वाले को ऊपर बिठा के ये बताएं कि ये ताकत है कि हम बादशाह बनाते हैं, हम वजीर बनाते हैं, अवाम की ये ताकत छीनने का हक किसने किसको दिया है, क्यों दिया है? नहीं दिया है, अवाम ने नहीं दिया है। ये काम अगर आप लोगों ने किए हैं तो जुर्म किए हैं। इन जराइम का कोई मदावा नहीं है, इन जराइम का सिर्फ एक ही मदावा है कि वो काम करें जो इस मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए हो। और बहरहाल हर बात एक तरफ, लेकिन खुश आइन बात है, आज इमरान खान के बेटों से उनकी टेलीफोन पर बात करवाई गई। 5 महीनों बाद आज इमरान खान की उनके बेटों से बात हुई। ये भी एक जिसे कह लें कि एक काया पलटना है। फिर सरकारी टीवी में तमाम मीडिया चैनल्स पर इमरान खान की असम्बली में रखी गई उन तस्वीर को इस दफा ब्लर नहीं किया गया, इस दफा छपाया नहीं गया, इस दफा कैमरे ने वो लाइव नशियात को रोका नहीं है, वो चलने दिया गया और ये तस्वीरें तमाम चैनल्स पर चलाई गई। यहाँ तो एक एक चैनल ने गलती कर दी, लेकिन आज की तस्वीर जो है कुछ बदलने वाला है, कुछ तो तब्दील होने वाला है, कुछ तो आर्मी चीफ के दरमियान अंदर कुछ चल रहा है कि नहीं, खान की बात हर हाल में माननी पड़ेगी, इसके अलावा कोई हल नहीं है। यहाँ एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे फंस गई है और अब मामलात को किसी न किसी तरह से बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये एक हम आज एक खुशाइन बहरहाल कहेंगे हम इसे कि ये सब कुछ मीडिया चैनल्स पर ऐसे हुआ है, तो ये खुशाइन है। और आप लोगों ने जब पीछे चले जाएं कुछ अर्सा, तो आपने देखा होगा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब को सजाएं सुनाई गई थी, तो जब एस्टेब्लिशमेंट की और मुस्लिम लीग नून की डील हो रही थी, तो फिर सबसे पहले मरियम नवाज साहबा के बयानात नशर होने शुरू हुए। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनको डील की दे दी गई, ढील दे दी गई और फिर मियां नवाज शरीफ साहब इससे मुस्तफिज हुए, पूरा खानदान मुस्तफिज हुआ, मुस्लिम लीग में उनके वो तमाम लोग मुस्तफिज हुए जिन्होंने करप्शन भी की, जुल्म भी किए। तो अब हम बात करते हैं, एक अमेरिकन सहाफ़ी हैं और मोहित पीरज़ादा से उनकी आज बात हुई थी और मोहित पीरज़ादा के हवाले से उन्होंने ये सहाफ़ी हैं और उन्होंने शो में रायन ग्रीम ने एक सहाफ़ी हैं अमेरिका के, उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है। रायन का कहना है कि अमेरिका में बाइडेन रिजीम इमरान खान को पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं और जो गैर कानूनी केस ट्रंप पर बनाए गए वही इमरान खान पर बनाए गए, इसलिए ट्रंप के अंदर वही एक जाती फीलिंग्स इमरान खान के लिए है और इस वक्त बाइडेन की रजीम चेंज के लोग इमरान खान को ट्रंप के बराबर का एक लीडर मानते हैं। रान का ये कहना था और ये अमेरिकन सहाफ़ी हैं वहाँ के, उन्होंने मोहित पीरज़ादा के हवाले से बात की है अपने वहाँ के हवाले से और इससे अंदाजा आप खुद करें कि आगे ट्रंप आएगा, बिस्को ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब भी है और एस्टेब्लिशमेंट भी चाह रही है कि उससे पहले पहले तमाम मामला सेटल डाउन कर लिए जाएं ताकि उनके लिए मुश्किलात ना बढ़े, वो प्रेशर ना बढ़े इमरान खान के हवाले से, जो कि नजर आ रहा है कि बढ़ने वाला है। तो ये मामला उससे पहले सेटल डाउन करने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह करे कि पाकिस्तानी इमाम के लिए बेहतर हो। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।